वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैम। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे केसी 100 का, मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग और जितने पॉइंट्स आर कंट्रीब्यूटर इसके बारे में देखेंगे। और देन इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से हमने मार्केट में डिप आती हुई देखी और वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि मार्केट का आने वाला जो सिनेरियो है वो क्या हो सकता है। इसके अलावा आज हम ऐसे स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा तो हाईलाइट में नहीं है, लेकिन इन द प्रीवियस मंथ्स काफ़ी जो है ये स्पॉटलाइट में था। और फंडामेंटली भी हम इसका जल्द ही एनालिसिस करेंगे ताकि हमें आने वाले टाइम पे इस चीज़ का आइडिया हो सके कि वाकई में क्या ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के केसी 100 की तरफ से। केसी 100 में आज मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के साथ ही मार्केट का हाई था 169,988 का, जबकि मार्केट का लो था 168,613 का। वॉल्यूम के लिहाज से बात की जाए तो टोटल जो है हमारे पास इस वक्त वॉल्यूम, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखना को मिला मार्केट के अंदर। और अगर हम वीक क्लोज की बात करें तो 1,68,990 जो है वहाँ पे मार्केट का हमें क्लोजिंग दिखती है। 500 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ केसी 100 के अंदर। ऑलमोस्ट अगर हम देखें, जैसे कि हमने हमारे सामने हाई काफ़ी हद तक हाईलाइटेड है, तो 1,70,000 के करीब-करीब मार्केट ने एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली। इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम अगर बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, अगेन सिनर्जी, इसका हमारा एनालिसिस मौजूद है, आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल रिसेंट एनालिसिस है और लेवल्स भी इसके हमने मेंशन किए हुए हैं कि आने वाले टाइम पे किस ब्रेकआउट पे कौन से लेवल अचीव हो सकते हैं। देन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब के बाद हमारे पास डब्ल्यूटीएल आ जाता है, के इलेक्ट्रिक एंड देन हेस्कॉल। सो ये हमारे पास टॉप 5 ऐसे शेयर्स थे जो कि टॉप एक्टिव स्टॉकमेन में हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला और केसी 100 में भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम देख सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं हम उस स्टॉक के बारे में जिसका हमने एनालिसिस आज करना है टेक्निकली, और जल्दी हम कोशिश करेंगे जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस है उसकी हाईलाइट्स, एक फंडामेंटल रिपोर्ट जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमसे मुंसलिक हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज के साथ, या जो हमारी कम्युनिटी में हैं एडेड, जो व्हाट्सएप है कम्युनिटी, उसके ज़रिए हम उनके साथ शेयर करें। तो अगर आप उसके हवाले से भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन फाइनली सर्विस के लिए आप हमारा नंबर 0325 1002208 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। आज हम जिस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दैट इज इमेज। हम फंडामेंटली भी इसको डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए हम इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी कि डेली, वीकली और मंथली पे हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं इसके हवाले से, और किन लेवल्स को आने वाले टाइम पे ये अचीव कर सकता है। क्या इसकी प्रेजेंस आपके पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने का बायस बन सकती है या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से इसका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है विद अ डिसेंट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम आते हैं डेली पे। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम हाइड करते हैं। डेली पे हम देख सकते हैं कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस स्टॉक हमें काफ़ी हद तक इसका जो अपसाइड का मोमेंटम है वो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स के अपसाइड की तरफ स्टॉक का, जब से स्टॉक की इंसेप्शन हुई है, अपसाइड की तरफ स्टॉक जो है वो अपना मोमेंटम बरकरार रखे हुए है। ड्राइंग्स को हम यहाँ पे ओपन करते हैं जो कि हमने हमारी वर्किंग हुई है तमाम एनोटेशंस के साथ। सबसे पहले हम इसको अगर देखें, हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे ताकि हम इसका टॉप डाउन एनालिसिस करें। जैसे फिर हम वन बाय वन इन वर्किंग को जैसे रिमूव करेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा। मंथली पे हमारे पास एक अपसाइड बुलिश चैनल है जिसका एक बार हमें हाई देखने को मिला था 20.22 और सेकंड हाई इसका हमें देखने को मिला था अराउंड 36.90 पे। और देन डाउन साइड की तरफ देखें जहाँ से सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेता रहा है, दैट इज वंस द लेवल ऑफ 6.93, देन फॉरवर्ड करें तो 12.50 एंड देन फाइनली हमारे पास जो मंथली जोन एग्जिस्ट करता है दैट इज 17.50 का। अब चूँकि ये हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल था, अगर हम देखें मार्केट की मूवमेंट को, लो एस्टैब्लिश किया यहाँ पे, हाई प्लेस किया, सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, रेंज स्क्वीज़ करते हुए दोबारा से अपसाइड की तरफ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट किया इसने यहाँ पे, जिसका हाई पोस्ट किया मार्केट ने 24.95 और रीटेस्ट किया इसको हमने इन मई 2025 अराउंड 17.70 पे, जिसके बाद स्टॉक अगेन अपसाइड की तरफ है। तो ये एक तरह से हमें रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस एंड देन फॉर द थर्ड टाइम हमें इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। और तब इसका वॉल्यूम भी हमें उतना ही वॉल्यूम देखने को मिला जो कि हमें मार्च 2021 के अंदर था, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मंथली पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अप साइड की तरफ अब देखें तो हमारे पास ये जोन जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं वीकली और मंथली दोनों पे अगर हम एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो ये लेवल्स हमारे पास आते हैं। और जो गोल्डन रेशियो 0.5 से लेकर 0.61 की, उसके अंदर वीकली जोन का भी एक हमारे पास सपोर्ट का लेवल है जो कि ब्रेकआउट के बाद बना है, और मंथ क्लोजिंग भी इसके अपसाइड पे हुई है, जिसके बाद ये कैंडल्स बहुत अच्छे तरीके से इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट और यहाँ से अपसाइड की तरफ भी रेजिस्ट कर रही हैं। मोर ओवर यहाँ पे हमारे पास एक मंथली एफएजी भी अवेलेबल है। इट मीन्स के आने वाले टाइम पे जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी इसको अपसाइड की तरफ, क्योंकि ट्रेंड भी इसका बुलिश है और ये एफएजी भी बुलिश ही एक तरह से हुई है क्रिएट, तो ये अपसाइड की तरफ इसका और जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। फाइनली अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जैसा कि हम देख सकते हैं अपसाइड एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे जुलाई के अंदर, जून जुलाई में हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हमारे पास लेवल था, अगर हम इसको रिमूव करें तो हमें समझना ज़्यादा आसान होगा। सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड चैनल, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट,
अगेन रीटेस्ट ऑफ द सेम सपोर्ट लेवल जो कि मंथली का 17.50 से लेकर 17.70 तक का था। अपसाइड पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट होता है जिसके अंदर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है 24 से लेकर 25 तक को, और हाई पोस्ट करता है 36.83 का, जो कि इमेज का इस वक्त का एक तरह से जो ऑल टाइम हाई पोस्ट हुआ हुआ है। देन फाइनली 50% की पॉकेट में आके स्टॉक यहाँ से एक बार रेजिस्ट हुआ अपसाइड, देन अगेन इसी पे आके स्टॉक की कोशिश है कि वो, अगर हम अभी देख रहे हैं तो अपसाइड की तरफ वीकली क्लोजिंग भी हमें स्लाइटली बुलिश, लेकिन स्टिल इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं आ रही, इस वजह से स्टिल देयर इज नीड टू लुक फॉरवर्ड कि आने वाले टाइम पे इस लेवल को लेकर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। एनालिसिस की तरफ अगर हम आते हैं, मीन्स के एंटिसिपेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए चलते हैं हम डेली पे। डेली पे जाते हुए हमें ये आइडिया हो गया कि मंथली पे तो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है, वीकली पे हमें रिट्रेसमेंट और साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। सेम इज द केस विद डेली। डेली पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के साथ स्टॉक की रेंज काफ़ी हद तक स्क्वीज हो रही है। नीचे हमारे पास वीकली सपोर्ट जोन मौजूद है जिसका ब्रेकआउट हुआ है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। एक बार ये लेवल रीटेस्ट भी हुआ है, वहाँ से अपसाइड की तरफ हमें बाउंस भी देखने को मिला। देन रेजिस्टेंस वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होते हुए मंथली एफवीजी भी इसी लेवल पे है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर तो स्टॉक इसी लेवल के अराउंड अपने आप को सस्टेन करके यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट करता है अपसाइड की तरफ, तो इस जोन को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करके दोबारा से अपने अपसाइड की टारगेट 36.80 या 90 तक को टेस्ट कर सकता है। अगर तो ये वाली एनालिसिस या इस प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग स्टॉक मूव नहीं करता और डाउनसाइड की तरफ जो कि इसकी काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल मौजूद है इसको ब्रेक कर जाता है, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम यहाँ पे देखें कि इसने रीटेस्ट यहाँ से कैसा दिया। अगर तो रीटेस्ट में हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने को मिलती है, सो नेक्स्ट स्टॉप जो हमारे पास अवेलेबल होगा स्टॉक को लेके, वो हमारे पास लाई करेगा 18 से लेकर 20 के बीच में, और 18 से 20 के बिल्कुल करीब ही हमारे पास जो बुलिश चैनल की एक बॉटम लाइन मौजूद है 17, वहाँ पे स्टॉक आके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। सो ये हमारे पास अवेलेबल था इन डेप्थ टेक्निकल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑफ इमेज, जिसको हमने मंथली, वीकली और देन डेली पे एनालिसिस इसका किया। फंडामेंटल इंशाल्लाह हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसका करेंगे रिलीज़, और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारी व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और हमारे स्टॉक्स से रिलेटेड हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, विच इज़ 0325 100 2208। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।